ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय दर्शकों, साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की सदैव कृपा बनी रहे आप सभी पर। माँ बगलामुखी की जो साधना करते हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए आज बहुत खास विषय है, क्योंकि जब आप साधना मार्ग में होते हैं या अपनी मनोकामनाओं को लेकर के धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए मंत्र साधना कर रहे होते हैं, तब व्यक्ति अगर सही क्रम से साधना नहीं करता तो उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, ना उसका मनोरथ सिद्ध होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में लगातार आपको माँ बगलामुखी की साधना के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ आज मैं बताऊंगा आपको माँ बगलामुखी का ध्यान। माँ बगलामुखी का ध्यान क्यों करना चाहिए। साधना आप करते हैं, पर क्या माँ बगलामुखी के स्वरूप का आप ध्यान करते हैं, ये विषय रहेगा। इससे पहले बात प्रारंभ करूं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। प्रिय दर्शकों, माँ पीताम्बरा के भक्तों, माँ बगलामुखी की साधना करते समय आप ध्यान नहीं करते। जब ध्यान आप नहीं करते तब आपको ना तो देवी के स्वरूप का चिंतन होता है, ना स्मरण होता है, मात्र आप मंत्र जप करते हैं और ध्यान रहता है अपनी इच्छाओं का, अपने कष्टों का, अपने दुखों का। पर यहाँ आपको मंत्र जपते समय माँ बगलामुखी के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि सांख्यायन तंत्र में लिखा है, ध्यानेन मंत्र सिद्धि स्याद, ध्यानम सर्वार्थ साधनम, ध्यानम विना विनमुखः सिद्ध मंत्रोपि पुत्रक। कहा है कि मंत्र सिद्धि प्रदाता है और ध्यान सर्व साधनाओं को साधने वाला है। मंत्र द्वारा देवी का जब ध्यान किया जाता है स्वरूप का, उनसे उसी अपनी मनोकामना के लिए तो देवी तक वह प्रार्थना पहुंचती है और भक्त को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बिना ध्यान के, ध्यानम बिना विनमुख है, बिना ध्यान के साधक जिह्वा होते हुए भी मुखवत होता है, गूंगा होता है। इसलिए मंत्रों की सिद्धि के लिए देवी की साधना में ध्यान की अति आवश्यकता है। इसलिए देवी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार से, जैसे मंत्र में बताया है, वादी मुकति रंकति क्षितिपतिर विश्वानरो शीतति क्रोधि साम्यति दुर्जन सुजनति क्षिप्रानुग खंजति गर्वी खरवती सर्वविच जड़ती तुदंत्रणा यंत्रित श्रीनित्य बगलामुखी प्रतिदिनम कल्याणी तुभ्यम नमः। वादी मुक्ति, यह बोला गया है कि वादी भी मुक्ति, विवाद करने वाला वादी भी मुक्ति गूंगा हो जाता है। रंकति क्षितिपतिर, रंक भी राजा हो जाता है। तेज अग्नि भी देवी के स्वरूप से ध्यान से शीतल हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाता है। दुष्ट व्यक्ति सज्जन हो जाता है माँ बगलामुखी के ध्यान से। माँ बगलामुखी की शरण में आया हुआ व्यक्ति निर्धनम श्रीमन भवेत, निर्धन भी श्रीमन धनवान हो जाता है। और कहते हैं माँ बगलामुखी की जो शरण में आया है वह दुर्तगामी यानी कि लंगड़ा व्यक्ति भी दौड़ने लगता है। कह सकते हैं कि कार्य में व्यवधान है, कोई बाधा है, रुकावट है, वह सब हट जाती है और उसका व्यापार चलने लगता है। अहंकारी व्यक्तियों का गर्व चूर्ण हो जाता है और समस्त धन धान्य संपन्न व्यक्ति भी पत्थर के समान जड़ हो जाता है। तो यह आपके जो शत्रु है कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, देवी के सामने एकदम से नतमस्तक हो जाएगा, वह आपका अहित नहीं कर पाएगा। और देवी अपने भक्त पर हमेशा ही कृपा करती है, क्योंकि माँ बगलामुखी सर्वानंद करी है, सभी आनंद को प्रदान करने वाली मात्र शक्ति है। माँ बगलामुखी मंत्र जीवनी विद्या है, प्राणी प्रज्ञाप हारिका है। मंत्र जीवनी, मंत्रों को जीवित रखने वाली और प्राणी और प्रजाओं का अपहरण करने वाली है। जो माँ बगलामुखी की साधना करता है वह सभी को अपने वशीभूत कर लेता है, सभी उसकी बात को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वह पद को पाता है, प्रतिष्ठा उसकी समाज में अलग ही होती है। इसलिए माँ बगलामुखी के स्वरूप का आप ध्यान कीजिए और देवी से प्रार्थना कीजिए। ध्यानम विना भयन मुख,
यानी कि बिना ध्यान के मंत्र गूंगे के समान है। इसलिए ध्यान मंत्र जपते समय अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपको भी इसी प्रकार से आगे मां पीताम्बरा की साधना विधि नियम के बारे में बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माई की।